अमेरिका द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम को अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद अनाउंस किया और बाद में वो खुद के प्रोजेक्ट फ्रीडम को स्थगिति दे दिया। और अभी पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका का जो मध्यस्थता का समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो पाकिस्तान के द्वारा हो रहा है, जबकि ईरान का विदेश मंत्रालय, ईरान का IRGC का कहना है कि हमने पहले ही अमेरिका के MOU को रिजेक्ट कर दिया है। और लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम समझौता के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं और जल्द समझौता हो जाएगा। और आज 60 दिन से ऊपर होने के लिए आ गए इस युद्ध को। अमेरिका के राष्ट्रपति 24 घंटे में 24 स्टेटमेंट देते हैं, 24 गतिविधि करते हैं। हॉर्मुज रूट पे नाकाबंदी है और एक दूसरे के ऊपर जो युद्ध विराम का घोषणा अमेरिका ने किया है, लेकिन युद्ध विराम का नाम सिर्फ है, लेकिन युद्ध मिसाइल हमले दोनों तरफ से, ईरान के IRGC के तरफ से हो रहा है और अमेरिका के भी तरफ से, उनके नेवी, आर्मी, एयरफोर्स ईरान के जहाज पे, ईरान के प्रोजेक्ट पे हमला कर रहे हैं। हमला रुका नहीं है, लेकिन ये वैश्विक सांत्वना के लिए कहा जा सकता है कि ये युद्ध विराम का घोषणा किया है। और 14 सूत्री मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ईरान का मानना है, ईरान का मीडिया का, ईरान का जनता का, कि समझौता जब आयतुल्ला खमौनी का हत्या हो गया, अमेरिका ने और इजराइल ने जो हत्या किया, ईरान का इतना बड़ा नुकसान वैश्विक स्तर पे हुआ, तो ईरान का जनता अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ, CIA हो, मुसाद हो, कोई समझौता ईरान का जनता नहीं करना चाहता है। और हॉर्मुज रूट ईरान के कंडीशन पे होगा, ना कि अमेरिका के दबाव में होगा। यूरेनियम इंक्रीजमेंट ईरान के संप्रभुता और अखंडता का सवाल है। कोई भी देश न्यूक्लियर बनाने के लिए, इंक्रेजमेंट होने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए
उसका वैश्विक अधिकार होना चाहिए, ना कि अमेरिका या इजराइल के कहने पे कोई देश। आज बहुत सारे देश में न्यूक्लियर वेपन उनके पास मौजूद हैं। जब शांति वार्ता यूनाइटेड नेशन में हो गया है कि कोई न्यूक्लियर वेपन का युद्ध नहीं करेगा, फिर भी ये जो रोज का रोज ये धमकी दिया जा रहा है और वक्त वक्त पे ईरान के ऊपर अमेरिका का राष्ट्रपति यूरेनियम संवर्धन पे हम 20 साल नहीं संवर्धन यूरेनियम का ये करेंगे। ये हर देश का अपना अधिकार होना चाहिए, ना कि कोई किसी देश का दबाव होना चाहिए। CIA मुसाद ये पूरा ईरान में जानकारी निकाल लिया है, फिर भी जब उसको मिलता नहीं है तो ऐसे CIA का क्या महत्व है, जबकि वो संपूर्ण तरीके से फेल है, जब उसको पता ही नहीं है। और आयतुल्लाह खमौनी कहीं छुपा नहीं था किसी बंकर में। जो उस निर्दोष का हत्या किया है अमेरिका ने और इजराइल ने, उसका जनता, ईरान का जनता, IRGC गार्ड, विदेश मंत्रालय का साफ मानना है कि अमेरिका से और इजराइल से जब तक संपूर्ण बदला नहीं लिया जाएगा तब तक किसी प्रकार का समझौता अमेरिका से नहीं होगा, क्योंकि ईरान के जनता को जवाब देना होगा। क्यों आयतुल्लाह खमौनी का हत्या हुआ, क्यों यूरेनियम संवर्धन पे अमेरिका को चाहिए, किस किस देश में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है उसको क्यों, कौन होता है अमेरिका पूछने वाला, और कौन होता है ट्रेड पे सैंक्शन लगाने वाला। आज तक ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाया है, क्या चीज़ है अमेरिका। आज मिडल ईस्ट में जो अमेरिका का एयर स्पेस था, सारे ध्वस्त हो चुके हैं। जब वो अपना एयर स्पेस किसी मिडल ईस्ट का और कहीं का रोकने में वो असफल हुआ तो उसको हार स्वीकार करने की ज़रूरत है, ना कि ये धमकी देने का। मैं न्यूक्लियर, जब एक बार वैश्विक समझौता हो गया है कि कोई भी विश्व का देश न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं करेगा, फिर धमकी देना, किसी भी देश के साथ तानाशाही करना। और अब जब रसिया हो, चाइना हो, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो क्यों धमकी देने का। और इसी के मद्देनज़र कोरिया के जॉन उन ने साफ कहा है कि जिस प्रकार से आयतुल्लाह खमौनी का हत्या अमेरिका ने किया है, अगर मेरा हत्या होता है, उधर उन्होंने 1 पॉइंट रेजोल्यूशन कोरिया में पास किया है कि अगर जॉन उन का हत्या होता है तो बिना किसी रुकावट का उन्होंने आदेश दे दिया है अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अमेरिका को बर्बाद कर डालो। क्यों? वो हत्यारा है, उसने आयतुल्लाह खमौनी का हत्या किया है। किसी से कोई आदेश और कोई समझौता और कोई मेमोरेंडम ऑफ अमेरिका और कोरिया के साथ करने की ज़रूरत नहीं है।
बिना कहे सुने कोरिया उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करेगा। ये सब अमेरिका में, अमेरिका का जनता, अमेरिका का सीनेट 50% से जो कहा जा रहा है वैश्विक स्तर पे कि वहाँ का जनता डोनाल्ड ट्रंप के इस युद्ध के खिलाफ है, और इस युद्ध को जो थोपा गया है, विश्व में कोरोना जैसे वायरस ने पांव पसारे, वैश्विक अर्थव्यवस्था खराब हुआ, और उसके बावजूद ये जिस प्रकार से अमेरिका कभी वेनेजुएला पे, कभी फिलिस्तीनी पे, कभी हमास पे, कभी छोटे छोटे देश पे वो हमला करता है अपने डॉलर के वजह से। इसके लिए ईरान ने और जो देश हैं, हर देश को ये अब खटकने लगा है कि इसकी तानाशाही, इसकी दादागिरी वैश्विक स्तर से इसका ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब मन में आया किसी भी देश को निसर्ग से भी बड़ा ये अपने आप को समझता है। जिस प्रकार से गाजा पे, हमास पे 75,000 गरीब के ऊपर, भूखे प्यासे महिला बच्चे पे इस इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू उसने अटैक करके मार दिए। 168 बच्चे का मिनाज में बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ अटैक करके मार दिया। ऐसे हत्यारों का वैश्विक और नैसर्गिक भी इनको माफ़ नहीं करेगा। और जहाँ एप्स्टीन में ऐसे लोगों का नाम है, विश्व इनसे घृणा करता है। इसके लिए शांति का, वैश्विक शांति होने की ज़रूरत है। वार को, न्यूक्लियर वार का सवाल नहीं करने का। कोई भी देश कमज़ोर हो या निसहाय हो, निहत्थे पे मिसाइल हमला, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रात में उठा के लेके चला गया। ये कौन सा सिद्धांत है? किसने इतना अधिकार दिया है? इसके ऊपर विश्व में यूनाइटेड नेशन हो, जिनेवा में हो, SCC हो, जितने भी फ्रंट हैं जहां भी समझौता का चर्चा होता है, इसके ऊपर वैश्विक स्तर पे विचार करने की ज़रूरत है। और विश्व में शांति कैसे होगा, महाशक्ति को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अभी तक इतना ही।